की बात को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। रावण जानता है सीता अगर जिसकी तरफ कृपामयी दृष्टि से देख ले वह लोकपाल हो जाएगा। आदरणीय छोटे भैया बहुत ध्यान देना, सीता अगर एक बार कृपामयी दृष्टि से जिसकी तरफ देख ले वो लोकपाल हो जाएगा। लोक पहुँचे अब लोकत तोरे, रावण कहना अगर एक बार ये मेरी तरफ देख ले मैं लोकपाल बन जाऊंगा, फिर राम की कोई हिम्मत नहीं जो मेरा वध। पहला कारण एक और है प्यारे, रावण जानता है सीता अगर क्रोध भरी दृष्टि से देखेगी तो मैं जल करके राख हो जाऊंगा, फिर भी राम के हाथों नहीं करूंगा। अब जबकि इसने सारे उद्यम किए हैं, चलो एक कथा इसमें और जोड़े दे रहा। रावण ने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए एक नहीं अनेक उद्यम किए। मैं आपको कुछ बिंदु बता रहा हूं। इसने विचार किया, एक बार अपिति के गृह गयऊ, ब्रह्मा से अश्वत्थ भयऊ। एक बार ब्रह्मा के यहाँ गया है, कहा जरा हमारी कुंडली देखो। अभी तो हम आपको रिश्ता बता ही चुके, ब्रह्मा जी पर बाबा है, कहा मेरी कुंडली देखो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या पूछोगे? कहा कुंडली देख के बताओ कि हिस्से हुई है मौत हमारी, हमारी मृत्यु किससे हो, कौन मारेगा? ब्रह्मा जी ने कुंडली देखी, कहा सुनो अवध माही दशरथ मृत्यु हुई है और उनके पुत्र राम हुई है, राम से हुई है मौत तुम्हारी, राम से हुई है मौत तुम्हारी, जो काबू में ठहरे नटारी। इसने योग दृष्टि से देखा चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या के राजा दशरथ का विवाह किससे होगा? बोले कौशल देश की बेटी है, महाराज कौशल की पुत्री कौशल्या से होगा। इसने जाकर के कौशल्या का हरण कर दिया, कहा मैं विवाह ही नहीं होने दूंगा, देखें पुत्र कैसे होगा। कौशल्या का हरण करके एक पिटारी में बंद करके नदी में बहा दिया। वो पिटारी बहते बहते एक दिन मंत्री सुमंत के सामने आई, महाराज वशिष्ठ को बताया। वशिष्ठ ने योग दृष्टि से देखा, ये तो महाराज कोशलेश की बेटी कौशल्या है, इसका विवाह महाराज दशरथ से होना, दशरथ से विवाह करा दिया। रावण को मालूम हुआ विवाह हो गया। इसने जाकर के भगवान भूत भावन भगवान शंकर की प्रेरणा से ब्रह्मा जी की आराधना शुरू कर दी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। इसने कहा अगर हमसे प्रसन्न हो तो वरदान दो, दशरथ शक्ति पुत्र नहीं होई। ऐसे ही दशरथ बेचारे के लड़का थोड़े हुए लो, हाँ कितनी शक्तियां लगी हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ से फोन मिलाया, प्रभु का करे जो वरदान मांग रहो। भगवान विष्णु से कहा, उन्होंने कहा चिंता न करो, फिर भी मनुष्य के कर्मों को अब कर सकता मैं बेकार कर सकता मैं बेकार नहीं, अब फल देने से इनकार करूं यह कभी मुझे स्वीकार नहीं।
कर्म किया उसे फल देना ही पड़ेगा। ब्रह्मा के सामने विष्णु भगवान शंकर ने कहा दे दे बता। ब्रह्मा जी ने कहा एक मस्त जाओ ऐसा ही होगा। इतना समय हो गया संतान नहीं हुई, हम कथा आपको सुना गए। एक बार भूपति मनमाही इंद्र की सभा से लेकर सीधे वशिष्ठ के यहाँ गए। उन्होंने कहा चिंता न करो, डोंट वरी बी है धरव धीर हुई है सुत। रावण को मालूम हुआ यज्ञ देव की कृपा के द्वारा अग्निदेव ने प्रसाद दिया, पुत्र हो गए हैं। इसने कहा अरे एक दिन चारों भैया खेल रहे थे, रावण कपटी वेश बनावा, अब जहां राम तहां रावण आवा। चारों भैया आंखें बंद करके, श्री वशिष्ठ जी सही बताना, एक आंखें बंद करके खेल होता है क्यों? वशिष्ठ जी ने इसलिए कह दिया है कि आप बुजुर्ग हैं। वैसे पद तो आपका वशिष्ठ जी वाला कि भरद्वाज जी वाला। चलिए कोई बात नहीं, श्री भरद्वाज जी होता कि नहीं होता? छोटे सब ने खेला, आंखें बंद की जाती, फिर एक लोग चोर बताया जाता। क्या बात है, आंखें बंद करके खेल रहे थे। जो पहले बोलेगा वो चोर बनेगा। रावण पहुंचा और रावण ने राम के धोखे भरत को उठा लिया। आप कहोगे क्या ये भूल हो सकती है? अरे रावण की तो कोई औकात ही नहीं। ज्ञान नाम जो ज्ञान में सबसे आगे श्री हनुमान जी भूल इनसे होते। लक्ष्मण के शक्ति बाण लगा, अयोध्या से द्रोणागिरी पर्वत लेकर के आ रहे थे। भरत जी ने देखा ये कौन निशाचर रात में जा रहा, बाण मारा। हनुमान जी आकर के अयोध्या में गिरे नंदीग्राम में। जब भरत जी ने बाण निकाला है, राम राम की ध्वनि की है, भरत जी रोते बिलखते कहने लगे इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, मेरी इस रग रग नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने, जिसने यह नाम पुकारा है सचमुच प्रभु के प्यारों में। कौन भैया? श्री हनुमान जी ने आंखें खोली, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं कहाँ हूँ? क्या मैं अपने प्रभु के पास आ गया हूँ? श्री हनुमान जी पहचान ही नहीं पाए, मैं राम जी के पास हूँ या राम के भाई के पास हूँ। आप अपना परिचय दें, आप कौन है, मैं कहाँ हूँ? भरत ने अपना परिचय दिया उपस्थित सज्जनों। तो जब श्री हनुमान जैसे ज्ञानी भूल गए तो रावण भूल गया क्या बुराई? इसने भरत को उठा लिया, लेकर चलने लगा। भरत की आंखें खुली, ओ निशाचर के हाथों में। हाय हाय तब भरत पुकारे, हाय हाय तब भरत पुकारे, साथ राम रावण मोहि मारे। हाय हाय तब भरत पुकारे, साथ राम रावण मोहि मारे। राम जी ने वहीं पर एक धनुष उठाया, अब एक बाण लिया, अभिमंत्रित करके छोड़ा। वो बाण रावण के जाकर के लगा है सज्जनों। भरत को तो उसने छोड़ दिया। 3 दिवस भरी अन्न न पानी, पहाड़ पर बैठा बैठा रावण 3 दिन घूमता रहा, लेकिन जीवित रहा महापरधानी। अब हमने तो संत जी से सुना था, राम ने कहा था याद रखना रावण में उसी बाण से तेरा वध कर दूंगा। वही रामायण अंकित रहे। एक संत जी ने हमें सुनाया था, पढ़ा नहीं है। विचार करना कितना इसने उद्यम किया, और अपने ही साथ नहीं किया, इसने मेघनाथ के लिए भी किया। इसने एक दिन मेघनाथ से कहा तुम्हारा वध राम के छोटे भाई लक्ष्मण से होगा।
चले जाओ, ये अभी खेल रहे हैं, सरयू नदी में नहा रहे हैं। ये मगर का स्वरूप बनाता वहां पहुंचा, इसने लक्ष्मण को पकड़ लिया और जो लक्ष्मण को पकड़ा है, लक्ष्मण चिल्लाए हैं, राम जी ने उठाया धनुष, चढ़ाया बाण, मैं इसका वध कर दूंगा। तब तक राजा दशरथ था, नहीं नहीं, हिंसक जंतुओं का वध नहीं करते हैं, अपने भैया को छुड़ा लो तो मारो। राम जी ने मंत्र दूसरा पढ़ा, अपने लक्ष्मण को छुड़ा लिया और वो भाग गया। तभी तो जब लक्ष्मण के शक्ति बाण लगी है, तब राम जी रोकर कहते, श्री पांडे जी नोट करना, जो जनते उपन बंधु बिछो, तो पिता वचन मनते नहीं हो। क्या राम जंगल नहीं आते? क्या पिता के आदेश का पालन नहीं करते? अरे ये नहीं है वो बचपन वाला वचन। अगर उस समय राम कह रहे हैं मैंने इसका वध कर दिया होता, तो आज मुझे भैया के लिए रोना नहीं पड़ता। रावण ने बहुत उद्यम किए, थोड़े बहुत उद्यम नहीं किए, लेकिन अब इस कथा से शिक्षा क्या है? आप दुनिया में कुछ भी कर ले, मृत्यु जन्म बतान वीर देहेन सह जायते, अद्यवाद स्वतंत्र वा मृत्यु वै प्राणिनाम वाह। आज मरो चाहे 100 वर्ष के बाद मरो, श्रीमद् भागवत महापुराण, मरना पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है। मृत्यु का समय जो निश्चित है, और यह उसी समय पर मौत आ जाएगी, फिर घड़ी न टाली जाएगी। जिस समय मौत आ जाएगी फिर घड़ी न टाली, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब आके आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना। श्री भरद्वाज जी कौन सा घर? ये एसी वाला है या ईंट पत्थर मोरम गिट्टी सीमेंट वाला? खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां चंद्र श्वासों पर टिका है, ये ख्याले आशियां। आशियां वाले महल मकान,
का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां चंद श्वासों पर टिका है, ये ख्याले आशियां मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी तो चोट कर तब यह इमारत खाक में इस मकान से निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होता सवेरा, आगे पंक्ति निकाल दूं है। शाम के बाद होता सवेरा, फिर कहीं दिन निकलता सुनहरा, फिर कहीं दिन निकलता सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। अगली और अंतिम बात, पाँव फूलों पे रखने से पहले, सुख उठाने से पहले तुम्हें सुख उठाना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है कि नहीं है? ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है, बाद मरने बात मरने के होना यही है। क्या? या समाधि बनेगी जमीन पर, या समाधि बनेगी जमीन पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। या समाधि बनेगी जमीन पर, या चिताओं में जलना। श्री भरद्वाज जी, एक राजा को एक ज्योतिषी ने बताया कल तुम्हारी मौत हो जाएगी। ज्योतिषी बढ़िया घोड़े पे बैठकर अपने नगर से दूर चला गया, उतर के खड़ा हुआ, घोड़े की पीठ थपथपाई, वाह रे घोड़े को बुलाया। सामने से काली काली महिला आई, उसने भी घोड़े की पीठ थपथपाई, सेंटेंस से बड़ा, वाह रे घोड़े को बुलाया। अब कैंडिडेट दो और सेंटेंस एक, व्यक्ति दो, वाक्य। राजा ने कहा मुझे तो ये लेके आया है, तुम क्यों कह रहे हो वाह रे घोड़े को बुलाया? राजा ने जो कहा उसने कहा पहले आप बताओ, आप पहले कह रहे हैं। उसने कहा मुझे एक ज्योतिषी ने बताया था कल तुम्हारी मौत हो जाएगी, मैं अपने नगर से निकलकर इतनी दूर आ गया, देखे मौत हमारा क्या करेगी। उस महिला ने कहा राजन आंखें खोल के देखो, मेरा नाम मौत है, मेरा नाम मौत है। तुम्हारी मृत्यु यहीं लिखी थी, अगर तुम वहां मर जाते तो कोई एम्बुलेंस या गाड़ी करके तुम्हारी डेड बॉडी यहाँ तक लानी पड़ती। घोड़े ने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, जो तुम्हारे मृत शरीर को, पार्थिव शरीर को, तुम्हारी डेड बॉडी को यहाँ ला करके डाल दिया। इसलिए मैं कह रही हूँ बाहर घोड़े खूब लाया। बाबा तुलसी ने वही वर्णन कर दिया, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आप नवावे ताहि पे ताहि तहाँ ले जा। ठीक है भरद्वाज जी, आओ एक सीढ़ी नीचे आए। रावण जानता है, क्या जानता है? अगर सीता मेरी तरफ क्रोध भरी दृष्टि से देख दे
तो मैं जल करके राख हो जाऊंगा। राम फिर भी हमें नहीं मार पाए। क्या सीता में ये भी कलंकारी है? उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्व श्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा। इस पर एक अंतर कथा एक महात्मा जी के द्वारा हमने सुनी। क्या श्री भरद्वाज जी बहू जब पहले बार घर आती है तो एक दिन वो भोजन बनाती है, उसे कोई शब्द बोला जाता है, सरल भाषा में क्या कहते हैं? तो बता दो, रोटी छूना, रोटी छुपाई जाती है। और उस दिन जो भी भोजन करता है वो बहू को कुछ न कुछ गिफ्ट होता है। आप क्या होता है? लगभग सब जगह महारानी सीता ने भोजन बनाया। अब इसमें दो बिंदु हमने सुने। एक तो भोजन बनाने के लिए कुछ मसाला आज सिलबटना पे पीसना पड़ता है। ये दो बिंदु है, बहुत ध्यान देना। महारानी उस सिलबटना पे हल्दी की गांठ रख करके पीसने के लिए रखती है। हल्दी की गांठ रोज होती है प्रायः, जो मसाले में पीसती है, वैसे एक लंबी भी होती है। आज उसको सिल पर रखकर बटना से जैसे ही प्रहार किया तो हल्दी की गांठ स्लिप हो गई, फिसल गई। महारानी ने उठाया, फिर रखा, फिर बटना का प्रहार किया, वो फिर स्लिप हो गई। दीवारा रखी, वो फिर स्लिप हो गई। सीता को क्रोध आ गया। क्रोध भरी दृष्टि में आज इस हल्दी की गांठ को देखा तो जल करके राख। एक कथा इसमें हमने और सुनी। महारानी सीता ने भोजन बनाया। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ भोजन करने आए। महारानी सीता ने भोजन की थाली जब अपने फादर इन लॉ है ना ससुर साहब के सामने रख दी तब नजर पहुंची उस थाली में तिनका पड़ा। हमने दो कथाएं सुनी, दोनों सुनाई दे रहे जो अच्छी लगे बात। अब क्या करूं? ससुर ऐसे वैसे तो है नहीं, चक्रवर्ती सम्राट, और मैं उस पिता की बेटी हूं जिसके घर की संपदा को देखकर देवराज इंद्र लज्जित होता। जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलो की सुर राया। अब अगर मैं थाली हटाती हूं, पहले दिन की बात, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव जरा बढ़िया होना चाहिए लोगों को। अगर खाऊंगी कहूंगी इंसल्ट होगी, रखती हूं तो भी इंसल्ट। क्या करूं? माता सीता ने क्रोध भरी दृष्टि में देखा तो तिनका चल करके राख। रावण जानता है क्या? अगर सीता क्रोध भरी दृष्टि से देखेगी तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। इसलिए कह रहा है एक बार, केवल एक बार मेरी तरफ देखे। सीता ने माता और नहीं देखा, नहीं देखा। क्या किया? त्रिनधारी कोट कहती बैठे
कर लेना, आपके घर में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। सीता ने तिनका उठाया।